सवाल नंबर 6, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो रुपया 72 अधिक मिलते, यह राशि कितनी है? इसको देखिए आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं और इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। यह सवाल आपका एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कोई राशि है, वो 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश किया जा रहा है, ऐसा सवाल में कह रहा है। और आगे सवाल में यह कह रहा है कि यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया उसको ब्याज के रूप में और अधिक मिलता। तो आपसे पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है या यह राशि कितनी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए आप यह राशि बराबर एक ट्रिक होता है, राशि बराबर यह राशि या मूलधन दोनों का मतलब एक ही है। तो राशि या मूलधन बराबर हो जाएगा अधिक साधारण ब्याज, आप इसको नोट करके लिख लीजिए, अधिक साधारण ब्याज इंटू 100 और डिवाइड बाई हो जाएगा अधिक दर, अधिक दर, अधिक दर इंटू समय। ठीक है, ये आपका ट्रिक होता है, इसको आप याद कर लीजिए तो आप सेकंडों में आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिक साधारण ब्याज 3% अधिक ब्याज की दर होती तो कितना रुपया ब्याज के रूप में उसको अधिक मिलता है? 72 रुपया ब्याज के रूप में उसको अधिक मिलता है। तो अधिक साधारण ब्याज की जगह पे आपका हो जाएगा 72 रुपया इंटू 100 डिवाइड बाई अधिक दर, कितना दर अधिक होता है तो 72 रुपया ब्याज के रूप में अधिक मिलता है। 3% अधिक ब्याज की दर होती तब, तो अधिक दर की जगह पे क्या 3 लिख देना है, 3%। और समय, समय कितना 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है तो समय की जगह पे 2 लिख देना है। अब इसको हल कर लीजिए, 3 24 3 72 और 2 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1200। मिल गया, यही आंसर होगा। कौन सा? 6 का ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब इसको देखिए बेसिक से कैसे हल करेंगे, बेसिक से कैसे हल करेंगे। मान लीजिए कोई धनराशि, मान लीजिए कोई धनराशि आपका पी रुपया है, मूलधन यहां से आपको मानना पड़ेगा पी और दर मानना पड़ेगा आर। ठीक है, और आपको क्या समय दे रखा है, केवल समय दे रखा है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे आप 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, यस आई वन, यस आई वन, यस आई वन साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 हो जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन के लिए आप साधारण ब्याज निकालेंगे, दूसरे कंडीशन के लिए साधारण ब्याज आपका मूलधन और दर, दर में देखिए बढ़ा रहा, समय में वही है, मूलधन और समय आपका वही रहेगा, तो मूलधन आपका वही रहेगा और दर, दर क्या 3% अधिक होता है, पहले आर था अब कितना आर प्लस 3 कर देंगे, आर प्लस 3 कर देंगे, दर इंटू समय उतना ही रहेगा, समय उतना ही रहेगा डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए हमने दोनों कंडीशन पे साधारण ब्याज निकाल लिया कि अगर दर हमारा आर होता तब आपका साधारण ब्याज हमें मिल गया इतना, और दर अगर 3% अधिक होता, 3% बढ़ा दिया तो हमें जो साधारण ब्याज मिल गया इतना मिल गया। ठीक है, अब अच्छे समझिएगा कंडीशन, बेसिक से बता रहे हैं कि बेसिक से कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, उसको 72 रुपया अधिक मिलता, 72 रुपया अधिक कब मिलता, जब 3% अधिक दर से अगर वो उधार धन देता, अगर वो 3% बढ़ा के अगर धन बांटता तो उसको जो ब्याज के रूप में मिलता है वो 72 रुपये अधिक मिलता है। तो यहां से समझिएगा दोनों बराबर कैसे होगा, एस आई वन और इधर है एस आई टू। ठीक है, एस आई वन और एस आई टू। अब देखिए ये क्या है 72 रुपया अधिक है, ये 72 रुपया क्या है अधिक है, अगर इस साइड 72 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे ना पक्षांतर करके इसको हल कर लेंगे, एस आई वन की जगह पे एस आई वन का ये वाला मान रखेंगे और एस आई टू की जगह पे ये वाला मान रखेंगे, मान रख के जब हल करेंगे तो आपको पी का मान यहां से मिल जाएगा 1200। जब आप रखेंगे ना इस कंडीशन पे एस आई वन का मान और एस आई टू का मान रख के हल करेंगे तो पी का मान आपको मिल जाएगा 1200 रुपए। ठीक है, आप बेसिक से ऐसे हल कर सकते हैं। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपए की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी है, उसकी पूंजी कितनी है का मतलब है कि उसका मूलधन कितना है। ठीक है, उसका मूलधन कितना है। तो यहाँ पर देखिए सवाल को अच्छे से समझिए, यह भी सवाल आपका जीवन बीमा निगम परीक्षा 2009 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले सवाल को समझिए, सबसे पहले क्या कीजिए सवाल को समझिए कि सवाल कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ब्याज की दर में पहले वो 8% की ब्याज पे दिया और बाद में जब वो 7.3/4% गिरावट होने पर, यानी 7.3/4% की दर पे अगर किसी धन को दे रहा है तो उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। ठीक है, यानी यहाँ से सबसे पहले कितना प्रतिशत की कमी करने पर कितना गिरावट हो रहा है, यानी कितना प्रतिशत की कमी करने पर 61.50 रुपए की कमी हो रही है। तो यहाँ पे पहले परसेंटेज में इसका जो दर है ना यहाँ पे कमी निकाल लीजिए, फिर आपका ट्रिक काम करेगा, जो हमने ट्रिक बताया इसके पहले उसी ट्रिक पे हल कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 से इतना हो रहा है ना, इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो खुद ही पता चल जाएगा। 8 माइनस और 7 7 चौक 28 3 31/4, 31/4 इसको हल कर रहा हूं मैं, इन दोनों का अंतर कर रहा हूं मैं कि कितने प्रतिशत का गिरावट हो रहा है। तो 4 7 28, 28 3 31/4 हो गया, फिर 8 चौके 32, 32 में से 31 यानी 1/4% की गिरावट हो रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करने पर उसकी आय में 61.50 रुपए की कमी हो रही है, 1.4% की दर कमी करने पर उसके इनकम में इतने की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या उसकी पूंजी कितनी है, उसकी पूंजी या राशि, हमने इसके पहले ही बताया आपको कि उसकी पूंजी या राशि बराबर आपका क्या हो जाएगा, उस बराबर हो जाएगा कितने की गिरावट। तो ब्याज में कमी, ब्याज में कमी यहाँ पे लिख लीजिए, आपका फार्मूला बनेगा ब्याज, साधारण ब्याज में कमी, ये साधारण ब्याज में कमी हो जाएगा, साधारण ब्याज में कमी इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है,
और डिवाइड बाई हो जाएगा परसेंटेज में कमी, कितने परसेंट की कमी करने पर 61.50 रुपए की कमी हो रही है, 1/4% की गिरावट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कम दर, लिख लीजिए कम दर, कितना दर कम करने पर, इंटू हो जाएगा आपका समय, ठीक है, इंटू हो जाएगा समय, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज में कमी, साधारण ब्याज में कमी कितने रुपए की कमी हो रही है भाई, 61.50 रुपए की कमी हो रही है। तो साधारण ब्याज में कमी आपका हो जाएगा 61.50 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई कम दर, कितना दर कम करने पे आपका 61.50 रुपए की कमी हो रही है, 1/4%। तो यहाँ पे कम दर की जगह हो जाएगा 1/4 इंटू समय, समय यहाँ पे वार्षिक रहेगा क्योंकि समय यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे उसकी वार्षिक आय में, तो यानी यहाँ पे समय आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, उसकी पूंजी ज्ञात हो जाएगी, उसकी पूंजी कितनी है आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, ये दशमलव खत्म हो जाएगा, फिर 4 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 पंच 20 का 0 हो जाएगा, और फिर आपका 4 1 4 2 6 हो जाएगा, और फिर 4 6 24, 24,600 आ रहा है भाई, 7वां का बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 24,600, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल, और फिर देखिए आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 8, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचरित साधारण ब्याज रुपया 1200 है, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। यह सवाल आपका बैंक पीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए जिनको आ रहा है समझ में वो वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर कमेंट करके बताएं कितना होगा, कौन सा आंसर सही होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो हमारे साथ सीखने का प्रयास करें। तो देखिए आपका यहाँ पर सबसे पहला वाला कंडीशन जो है इसके आधार पर पहले हल करके यहाँ से क्या कीजिए, आप मूलधन ज्ञात कर लीजिए, यहाँ पे आप मूलधन ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, 8% वार्षिक दर पर, यानी आपको दर दे रखा है 8%, ठीक है, और क्या दे रखा है 6 वर्ष में, यानी समय का मान दे रखा है 6 वर्ष, ठीक, और क्या दे रखा है साधारण ब्याज रुपया 1200, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपको दे रखा है कितना 1200 रुपया, इतना चीजें आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये आपका सूत्र होता है, बिल्कुल होता है। साधारण ब्याज दे रखा है 1200, तो साधारण ब्याज की जगह लिख दीजिए 1200, बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन मान लीजिए पी है, पी को ऐसे ही रहने दीजिए, पी हमें ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा पी इंटू आर, दर कितना है 8% हो जाएगा 8 इंटू समय कितना है 6, तो आपका हो जाएगा 6 बटे हो जाएगा 100। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा भाई, 6 दूनी 200 हो गया, और फिर आपका देखिए 8 से कटेगा, ये 8 से कट जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2500, ठीक है, 2500 बराबर पी। तो देखिए पहले वाले कंडीशन के आधार पे हमने मूलधन कितना निकाल लिया, पी क्या होता है मूलधन होता है, तो मूलधन हमें मिल गया कितना 2500 रुपया, 2500 रुपया। अब सवाल के दूसरे कंडीशन को पढ़िए, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, पहले ध्यान से समझिएगा पढ़िएगा सवाल को, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, यानी पहले जो मूलधन था उससे तिगुनी मूलधन की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। अभी वापस से आपको साधारण ब्याज बताना है, बट यहाँ पे जो मूलधन होगा, अब दूसरी कंडीशन में जो मूलधन होगा पहले का 3 गुना होगा। पहले मूलधन कितना था 2500 था, पहले मूलधन कितना था 2500 था, अब कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी पहले 2500 था अब 3 गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा कितना 7500। ध्यान से समझिए, अब 7500 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर, यानी आर की वैल्यू 10% हो जाएगी, और समय आपका हो जाएगा 2 वर्ष, समय यानी टी बराबर हो जाएगा 2 वर्ष। इस शर्त पर आपको बताना है कि अब साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप फिर से साधारण ब्याज बराबर फार्मूला लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना 7500, 7500 इंटू दर 10% इंटू समय 2 वर्ष बटे आपका 100, ठीक है, ये हो गया साधारण ब्याज बराबर। और फिर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और फिर क्या बचा 750 दूनी कितना हो जाएगा भाई 75 दूनी 150, 1500 रुपया। तो आपका जो दूसरे कंडीशन के आधार पर यानी तिगुने, ये जो कह रहा है इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, यानी तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत पे जो साधारण ब्याज होगा वो 1500 रुपया होगा। साधारण ब्याज कितना होगा 1500 रुपया होगा। 8वां का देखिए ई वाला, इनमें से कोई नहीं, आंसर ही नहीं दिया है भाई, आंसर ही नहीं दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा 8वां का ई का आंसर सही हो जाएगा, ई वाला आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 9, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिले तो वह धनराशि कितनी है। वह धनराशि के मतलब कि जो कुल धनराशि है, जो ये किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% वार्षिक दर पर दिया जा रहा है और 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर दे दिया जा रहा है और शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो राशि है ना उसको 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है, 3 भाग में, मान लीजिए पहला भाग ये है, दूसरा भाग बी है और तीसरा भाग आपका सी है, 3 भाग में डिवाइड किया जा रहा है। तो मान लीजिए कि माना कोई राशि, माना यहाँ से मान लीजिए माना धनराशि कितनी है, धनराशि सबसे पहले मान लीजिए कि माना धनराशि आपका पी है, मान लीजिए क्या माना धनराशि पी है कि पी को आपका निवेश किया जा रहा है, 3 लोगों को दिया जा रहा है, 3 लोगों में बांटा जा रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो 3 लोगों में बांटा जा रहा है, कैसे बांटा जा रहा है देखिए,
पहले वाले व्यक्ति की एक तिहाई 3% वार्षिक दर पर। तो देखिए कुल राशि कितना है, पी है, तो पी का तिहाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले वाले राशि के लिए मूलधन आपका मूलधन पी बराबर हो जाएगा पी बटे 3। तो यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति के लिए पी बाई 3 हो जाएगा, दूसरे वाले व्यक्ति के लिए एक पी बाई 6 हो जाएगा और तीसरे वाले व्यक्ति के लिए शेष भाग हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, पहले वाले व्यक्ति का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो पहले वाले व्यक्ति के लिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले व्यक्ति का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन, तो पहले वाले व्यक्ति के लिए देखिए मूलधन आप यहाँ से लिख लीजिए, पहले वाले व्यक्ति के लिए आपका मूलधन क्या हो जाएगा, एक तिहाई, धनराशि का एक तिहाई, धनराशि कितना माना है हमने, पी माना है, तो पी का एक तिहाई करेंगे तो पी बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले राशि के लिए मूलधन क्या हो जाएगा, आपका धनराशि का 1/6 यानी पी बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब शेष क्या हो जाएगा, कुल आपका पी है, कुल धनराशि पी है, अब दो लोगों को पी बाई 3 और एक को पी बाई 6, तो शेष धनराशि क्या होगा, सबसे पहले आप शेष धनराशि निकाल लीजिए। तो कुल आपका पी है, पी माइनस कितना बार दिया गया, पी बाई 3 प्लस पी बाई 6, ये आपका बढ़ चुका है। तो शेष धनराशि आप निकाल लीजिए, आपका ये शेष धनराशि में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए इसको हल करिए, अब पी माइनस ये हो गया ना, तो इधर हल कर लीजिए, पी माइनस इसको हल करेंगे 3 6 का एलसीएम 6 आएगा और अब ऊपर आ जाएगा आपका 2p प्लस हो जाएगा p, ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा 6, ये कोष्टक के अंदर हल कर रहा हूँ मैं। तो आपका देखिए 2 1 3 p हो जाएगा, p माइनस 2 1 3p बटे 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी हो जाएगा, 2p में से एक p निकल जाएगा यानी p बाई 2 आएगा। तो यहाँ से देखिए शेष धनराशि आपकी p बाई 2 बच रही है, यानी यहाँ पे कह रहा है ना शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर, तो शेष धनराशि कितनी बच रही है, p बाई 2 बच रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p बाई 2, ठीक है, p बाई 2। अब देखिए तीनों का मूलधन हमें मिल चुका है कि तीनों को जो अलग अलग राशि बांटी जा रही है वो कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तीनों को अलग अलग दर पर दिया जा रहा है, ये पहले वाले व्यक्ति को 3% दर पर, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे 3% है, दूसरे वाले व्यक्ति को 6% की दर पे दिया जा रहा है, यहाँ पे आर बराबर 6% हो जाएगा, और तीसरे वाले व्यक्ति को 8% की दर पर दिया जा रहा है, ठीक है, 8% की दर पर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, अब यहाँ पर देखिए समय सभी के लिए वार्षिक है, यानी 1 साल है, ठीक है। एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज आपको दे रखा है ना, तो यहाँ से क्या कीजिए, इसका साधारण ब्याज निकाल लीजिए, ए का साधारण ब्याज, ठीक है, ए का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन यानी पी बाई 3 हो जाएगा, पी बाई मूलधन गुणे दर कितना है 3% हो जाएगा, 3 इंटू समय सभी में 1 मानना है, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100। और क्या कीजिए आप ए प्लस बी प्लस सी तीनों का साधारण ब्याज जोड़ लीजिए, तीनों का साधारण ब्याज क्या कीजिए जोड़ लीजिए आप, तो आपका क्या हो जाएगा, बी का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन क्या हो जाएगा पी बाई 6 हो जाएगा, इंटू मूलधन गुणे दर कितना 6% दर इंटू समय आपका 1 साल हो जाएगा, और फिर आपका डिवाइड बाई हो जाएगा 100, ठीक है। और प्लस हो जाएगा सी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए आप, तो इसका साधारण ब्याज हो जाएगा कितना, इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कितना है पी बाई 2, यहाँ पे पी बाई 2 हो जाएगा इसका, इंटू दर हो जाएगा 8 इंटू समय आपका 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमने क्या किया आपको पता है, जो कोई धनराशि थी उसको 3 लोगों में बांटा जा रहा था, 3 लोगों को उधार दिया जा रहा था, तो तीनों का साधारण ब्याज हमने जोड़ दिया, तीनों व्यक्ति का साधारण ब्याज जोड़ेंगे तो कुल साधारण ब्याज के बराबर होगा कि नहीं, कुल साधारण ब्याज के बराबर होगा भाई। तो कुल साधारण ब्याज कितना है सवाल में दे रखा, कुल साधारण ब्याज है 600 रुपया, तो कुल साधारण ब्याज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझना, यानी तीनों का साधारण ब्याज बराबर कुल साधारण ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हल करके आप पी का मान निकालेंगे तो वही आपकी धनराशि होगी, वही आपकी धनराशि हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए वही धनराशि क्या हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 चौके, ठीक है, यहाँ पे देखिए बचेगा केवल पी, यहाँ भी बचेगा पी, 2p हो गया, और यहाँ पे बचेगा 4p। तो यहाँ से देखिए सब नीचे का जो हर है वो बराबर है, तो आपका पी मिलकर 2p, 4 2 हो जाएगा 6p, ऊपर हो जाएगा 6p और डिवाइड बाई हो जाएगा 100 के, ठीक है, अब बराबर हो जाएगा 600 के। ध्यान से समझना, बहुत आसान सवाल है, 6 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, ये 100 हो जाएगा, और p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 10,000, ठीक है, गुणा कर लीजिए, ये आएगा। तो धनराशि कितनी है भाई, 10,000 है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 9 का डी वाला आंसर सही हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो वह धनराशि कितनी है, तो वह धनराशि आपकी 10,000 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए आपका सवाल नंबर 10 है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह रुपया 8,190 ब्याज के रूप में देती है, यह ऋण राशि है, यानी उधार दिया गया धन, यानी मूलधन, जो उधार देते हैं किसी को वही तो मूलधन होता है ना, तो आपको वही बताना है कि यह ऋण राशि कितनी है, यानी मूलधन कितना है। तो यहाँ से मान लीजिए माना ऋण राशि जो लिखा है वही लिख देता हूं मैं, माना ऋण राशि आपका पी है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ऋण राशि पी है, और यहाँ पर देखिए 3 वर्ष की समाप्ति पर कुल ब्याज, यानी 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 8,190 है, ठीक है, सवाल में दे रखा है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज 8,190 है, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी यहाँ पर देखिए आपका पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों वर्ष का जो ब्याज की दर है वो अलग अलग है, ठीक है, ये आपका हो गया पहले साल, यहाँ पे मान लेता हूँ ये दूसरा साल हो गया, और आपका ये तीसरा साल हो गया, ठीक है।
पहले साल के लिए जो दर होगा वो 6% होगा, ठीक है। पहले साल के लिए R बराबर 6%, दूसरे वर्ष के लिए क्या प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो दूसरे साल के लिए क्या 1.5 जोड़ देंगे इसमें, तो आपका 6 एक 7 7.5% हो जाएगा। R बराबर दूसरे साल के लिए 7.5% हो जाएगा। और फिर तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा भाई, तीसरे साल के लिए 7.5 में 1.5% जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा तीसरे वर्ष के लिए दर जो है वो 9% हो जाएगा, ठीक है। आपसे ध्यान समझना, क्योंकि सवाल में कह रखा है कि प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो पहले साल के लिए 6% होगा, दूसरे साल के लिए क्या 1.5 जोड़ देंगे तो 7.5 हो जाएगा, और फिर इसमें 7.5 में 1.5 जोड़ देंगे तो आपका 9% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मूलधन या ऋण राशि आपका पी रहेगा, तीनों साल के लिए मूलधन आपका समान रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में आपका मूलधन प्रत्येक वर्ष के लिए समान रहता है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या कीजिए, पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज को SI1 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, ये फार्मूला भी बना लेते हैं। पहले वर्ष का साधारण ब्याज SI1 प्लस दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज SI2, ठीक है, और प्लस तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज SI3, अब बराबर कुल ब्याज, बराबर क्या कर देंगे हम, कुल ब्याज के कर देंगे। अब ध्यान से समझना, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कुल ब्याज के, कुल ब्याज। अब ध्यान से समझना है ना, बहुत आसान सवाल है, सिर्फ आपको समझना है। तो देखिए आपका पहले वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन हमने उधार लिया गया, धन पी माना है, मूलधन गुणे दर आपका हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा समय 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरे वर्ष भी आपका ये 1 साल का ही साधारण ब्याज रहेगा, ठीक है। तो आपका देखिए हो जाएगा समय बटे 100 हो जाएगा, ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज प्लस दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का मतलब 1 साल का ही साधारण ब्याज निकल रहे हैं, ठीक है। दूसरे वर्ष आपका साधारण ब्याज हो जाएगा, दूसरे वर्ष साधारण ब्याज आपका हो जाएगा, देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन यानी पी गुणे दर, दूसरे वर्ष के लिए आपका दर हो जाएगा 7.5% इंटू समय आपका 1 साल रहेगा, ठीक है, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100 प्लस हो जाएगा तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तीसरे वर्ष के लिए आपका दर रहेगा 9%, तो तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुणे दर आपका 9% इंटू समय आपका 1 वर्ष रहेगा, डिवाइड बाई हो जाएगा 100। ये क्या है, ये तीनों क्या है कि ये प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज है, ये प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज है। ओवरऑल अगर बात करेंगे SI1 SI2 SI3, अगर ये तीनों की बात करेंगे तो ये टोटल आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, ये टोटल आपका 3 वर्ष का साधारण ब्याज है। और 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है, कुल ब्याज कितना है सवाल में दे रखा है 8190, तो कुल ब्याज की जगह पे लिख देंगे 8190। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, नीचे का हर सभी का बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, 6 पी हो और यहाँ पे 9 6 15 पी हो जाएगा, 15 7 22 22.5 पी हो जाएगा, ऊपर सभी को जोड़ेंगे तो आपका 22.5 पी हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100, बराबर हो जाएगा 8190 के। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये दशमलव खत्म कर लीजिए, दशमलव खत्म करेंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा, नीचे आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा। और फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको कट कर लीजिए, इसको कट करेंगे 5 से, तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 से इसको कट करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर देखिए ये 100 है, ये आपका 100 है, 5 से फिर से इसको कट करिए, तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 9 45, और 5 से इसको कट करेंगे तो आपका 20 पंचे हो जाएगा 100, ठीक। अब 9 कटेगा नहीं, 9 से देखिए इधर काटिए, 9 से इसको काटिए, 9 9 81, 9 इकाई 9, 910 आएगा, 910 आएगा। और फिर आपका 20 दूनी 40 से इसमें गुणा कर सकते हैं आप, 20 दूनी 40 से आप गुणा कर सकते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, पी का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 20 दूनी 40 हो गया ना, तो यहाँ पे बचा है पी, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अब ध्यान से समझना, यहाँ से पी बराबर हो जाएगा, देखिए अब 20 दूनी 40 है, यहाँ पे 910 है, ठीक है, 910, तो आपका 910 इंटू हो जाएगा 40 के, 910 इंटू 40 के। अब गुणा कर लीजिए, 1 2 जीरो, 2 जीरो कर लिया हमने, और फिर 4 इकाई 4 हो जाएगा, और 9 चौके 3600, 9 चौके 36 हो जाएगा, तो 36,400 जो आपका ऋण राशि है वो आपका 36,400 है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, 36,400, इसमें से कोई नहीं, इसमें तो दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ई वाला 10वां का ई वाला बता दीजिए कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें जो मूलधन मिल गया 36,400, 36,400 आंसर है ही नहीं, तो आपका इनमें से कोई नहीं, 10वां का ई वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, रुपया 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन रुपया 3264 हो जाता है, ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह सवाल आपका दिल्ली पुलिस परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, जिनको आ रहा है वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। और फिर देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है रुपया 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से, यहाँ पर देखिए मूलधन आपको दे रखा है 2400 रुपया, ठीक है, 2400 रुपया, और क्या दे रखा है 4 वर्ष का मिश्रधन यानी समय आपको दे रखा है 4 वर्ष, ठीक। और यहाँ पे आपको मिश्रधन यानी ए का मान दे रखा है, मिश्रधन कितना दे रखा है 3264 रुपया आपको दे रखा है मिश्रधन। तो यहाँ से सबसे पहले आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज यहाँ से हो जाएगा आपका ए माइनस पी, मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा साधारण ब्याज। तो मिश्रधन है 3264 माइनस हो जाएगा आपका 2400, घटा लीजिए,
तो आपका हो जाएगा 4, 6 और 32 में से 24 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से साधारण ब्याज हमें मिल गया कितना, साधारण ब्याज मिल गया हमें 864। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। यहाँ से हम दर का मान निकालेंगे। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना सवाल में दे रखा है 2400, तो हो जाएगा ये साधारण ब्याज है ना, इसके जगह पर रख रहे हैं मूलधन गुणे दर, दर को मान लेते हैं आर, इनटू समय, समय आपको सवाल में दे रखा है 4 वर्ष, तो हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। यहाँ से हम क्या करेंगे, दर निकालेंगे, तो आप 864 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 4 से कट रहा है क्या, देखिए 1 2 0 1 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 इकाई 4 और 4 छक्के 24, 216 आएगा, और 24 दहा में 240, 24 नवा 9 बार में ये कट जाएगा, 9 चौके 36 का 6, 9 दूनी 18, 18 3 21, हाँ 24 नवा 9 बार में इसको काट देगा। तो यहाँ से देखिए दर आपको मिल गया कितना, 9%। ठीक, पहले वाले कंडीशन हमने क्या किया, दर का मान निकाल लिया, और फिर आगे क्या करा है, ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। तो यहाँ से क्या कीजिए आप, 1% जब बढ़ गया, अब कितना दर कह रहा है, 1% वृद्धि करने पर, पहले दर कितना था 9%, 1% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 ये क्या हो जाएगा 10%। अब 10% की दर पर आप क्या कीजिए, साधारण ब्याज सबसे पहले निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज उसी धनराशि का, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, मूलधन कितना था भाई पहले 2400 था, उसी धनराशि पर हमें बताना है मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन हो जाएगा गुणे दर, दर कितना 10% की दर पर बताना है, और गुणे समय, समय कितना दे रखा था 4 वर्ष, तो 4 डिवाइड बाई हो जाएगा 100। केवल 1% वृद्धि करने पर आपको मिश्रधन बताना है, तो क्या करेंगे 1% वृद्धि करने पर साधारण ब्याज सबसे पहले निकाल रहे हैं, तो 1 2 0 कट गया, और फिर देखिए गुणा कर लीजिए, तो आपका देखिए हो जाएगा 4 से गुणा कर लीजिए, इसमें 1 0 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, 960 रुपये आपका साधारण ब्याज आया, 960 रुपये क्या है साधारण ब्याज। तो आपका देखिए मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, ये फार्मूला होता है। मूलधन कितना है 2400 है, 2400 है, प्लस 960 कर देंगे, 960 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जोड़ लीजिए, तो आपका हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 6, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा, 3360 रुपया हो गया भैया मिश्रधन, 3360 रुपया, यानी 11 का सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा 3360 रुपया। और फिर देखिए आपका सवाल नंबर 12 है, ए ने बी को रुपया 5000 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी को, ये जो है ये कोई व्यक्ति है और ये क्या कर रहा है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, दो लोगों को उधार दे रहा है, ठीक है, ध्यान समझना, किसको किसको, बी को उधार दे रहा है और दूसरा व्यक्ति सी है, सी को उधार दे रहा है। बी को कितना उधार दे रहा है, 5000 रुपया दे रहा है, बी को 5000 रुपया दे रहा है, यानी बी के लिए मूलधन आपका 5000 दे रहा है और 2 वर्ष के लिए दे रहा है, यानी समय आपका 2 वर्ष रहेगा, ठीक है 2 वर्ष। और सी को कितना रुपया उधार दे रहा है, सी को 3000 रुपया उधार दे रहा है, यानी सी के लिए मूलधन जो रहेगा वो 3000 रुपया रहेगा, और कितने समय के लिए उधार दे रहा है, 4 वर्ष के लिए उधार दे रहा है सी को, यानी यहाँ पे समय बराबर आपको 4 वर्ष दे रखा है, ठीक है। और साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया, यानी दोनों को जो दर है वो समान है, एक ही दर से, यानी मान लीजिए कि बी के लिए दर आपका आर है, मानना है आपको, और सी का भी दर आप मान लीजिए आर है, 8% की दर पे दिया हुआ है बी और सी को, ठीक है। यही ब्याज की वार्षिक दर हमें निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और क्या कीजिए आप बी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, SI1 निकाल लीजिए, यानी बी का साधारण ब्याज निकालेंगे क्या हो जाएगा, बी का साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन यानी आपका यहाँ पे दे रखा है कितना 5000, हो जाएगा मूलधन गुणे दर, दर आपका आर हो जाएगा, इनटू समय 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा 100। और सी का निकाल लीजिए साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर, आर प्रतिशत दोनों में हमने माना है, क्योंकि समान दर पे यहाँ पे एक ही दर से उधार दिया है, तो एक ही दर हमने मान लिया आर प्रतिशत है, तो आर हो जाएगा, इनटू समय आपका 4 हो जाएगा, और डिवाइड बाई हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि दोनों से ब्याज के रूप में उसे 2200 रुपए मिल रहा है, तो पहले व्यक्ति का साधारण ब्याज हमने निकाल लिया, अब प्लस दूसरे व्यक्ति का साधारण ब्याज, दोनों के साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो कुल ब्याज के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा भाई, कुल ब्याज कितना है 2200, तो बराबर हो जाएगा आपका 2200। ध्यान समझना, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। तो क्या हो जाएगा, देखिए बी को धन दिया, सी को दिया, कह रहा है कि दोनों के द्वारा जो उसको ब्याज मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है वो 2200 रुपया मिल रहा है, तो पहले का साधारण ब्याज प्लस दूसरे का साधारण ब्याज बराबर कुल ब्याज, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 1 2 0 1 2 0 गया, 1 2 0 1 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 आर, 10 आर यहाँ से मिलेगा, ऊपर आपका 10 आर मिलेगा, प्लस यहाँ पे देखिए खत्म हो चुका है 4 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 3 आपका, यहाँ पर देखिए 5000 था, 1 0 रहेगा यहाँ पे, 50 दूनी यहाँ पे 100 रहेगा, 100 आर, ठीक है। प्लस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा 4 3 12, यानी 120 आर हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा आपका ये 2200 के, ठीक है, 2200 के बराबर हो जाएगा। और फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा, हल कर लीजिए, और क्या, तो ये हो जाएगा 220
आर बराबर हो जाएगा कितना 2200, 2200। और फिर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा 22 दहा में, तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा कितना 10%। आर बराबर क्या मिल जाएगा भाई 10%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका क्या है ब्याज की वार्षिक दर कितनी है 10% हो जाएगा। कौन सा आंसर डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए देखिए वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही।